कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का संगीता धर्म सागर चैनल परिवार में दिल से स्वागत है। हे प्रिय भक्तों, सच्ची भावना ही सच्ची भक्ति है। भगवान को सोने चांदी, धन संपत्ति या भव्य पूजा से नहीं, बल्कि हृदय की सच्ची श्रद्धा और भक्ति से प्रसन्न किया जा सकता है। जिस प्रकार ब्राह्मण ने अपने मन में ही भव्य पूजा करके भगवान को आनंदित किया, वैसे ही हर भक्त यदि एकाग्रचित होकर निर्मल भाव से भगवान को स्मरण करे तो वह सीधे उनके धाम तक पहुंच सकता है। तो महात्म्य कथा के बाद इस बहुत ही सुंदर कथा को सुनेंगे, इसीलिए कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा। तो आइए मन में भगवान का ध्यान करते हुए सुनते हैं आज की महात्म्य कथा। जय श्री गणेश। भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत धारण करके समूचे गोकुल को बचा लिया। यह जानकर देवराज इंद्र को उनके दर्शन की बड़ी इच्छा हुई। वे अपने महागज ऐरावत हाथी पर आरूढ़ होकर व्रज में आए। वहां देवराज इंद्र ने गोवर्धन पर्वत के पास में श्री कृष्ण का दर्शन किया। वे गोप शरीर धारण करके गौएं चरा रहे थे। उनका पराक्रम अनंत था। संपूर्ण जगत के रक्षक भगवान श्री कृष्ण वहां ग्वाल बालों से घिरे हुए खड़े थे। ऊपर पक्षीराज गरुड़ अन्य प्राणियों से अदृश्य रहकर श्री हरि के मस्तक पर अपने पंखों से छाया कर रहे थे। यह देखकर इंद्र एकांत में ऐरावत हाथी से उतरे और प्रेम से एक टक देखते हुए भगवान मधुसूदन से मुस्कुराकर बोले, हे महाबाहु श्री कृष्ण, मैं आपके पास जिस कार्य के लिए आया हूँ उसे सुनिए। मेरे प्रति कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। हे परमेश्वर, आप ही संपूर्ण जगत के आधार हैं और पृथ्वी का भार उतारने के लिए भूतल पर अवतीर्ण हुए हैं। मेरा यज्ञ बंद होने से मेरे मन में विरोध जाग उठा और मैंने गोकुल का नाश करने के लिए बड़े बड़े मेघों को वर्षा करने की आज्ञा दे दी। उन्होंने ही यह संहार मचाया है, परंतु आपने महापर्वत गोवर्धन को उखाड़कर समस्त गौओं को कष्ट से बचा लिया। हे वीरवर, आपके इस अद्भुत कर्म से मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। हे कृष्ण, मैं तो अब ऐसा मानता हूँ कि आज ही देवताओं का सारा प्रयोजन सिद्ध हो गया है, क्योंकि आपने एक ही हाथ से इस गिरिराज को ऊपर उठा रखा था। हे श्री कृष्ण, आपने गोवंश की बहुत बड़ी रक्षा की है, इसीलिए आपका आदर करने के लिए मैं गौओं की प्रेरणा से यहाँ आपके पास आया हूँ। गौओं के आदेशानुसार आज मैं उपेंद्र के पद पर आपका अभिषेक करूंगा। आज से आप गौओं के इंद्र होकर गोविंद नाम से विख्यात होंगे। हे प्रिय भक्तों, ऐसा कहकर इंद्र ने ऐरावत हाथी से घंटा उतारा। उसमें पवित्र जल भरा हुआ था। उस पवित्र जल से, उस दिव्य जल से उन्होंने श्री कृष्ण का अभिषेक किया। श्री कृष्ण का अभिषेक होते समय गौओं ने तत्काल अपने थनों से दूध की धारा बहाकर धरती को भिगो दिया। अभिषेक का कार्य पूरा करके शचीपति इंद्र ने प्रेम और विनय पूर्वक श्री कृष्ण से फिर से कहा, हे महाभाग, यह सब तो मैंने गौओं के आदेश से किया है। अब पृथ्वी का भार उतरवाने की इच्छा से मैं जो और कुछ बातें निवेदन करता हूँ उन्हें भी सुनिए। मेरे अंश से इस पृथ्वी पर एक श्रेष्ठ पुरुष उत्पन्न हुआ है, जिसका नाम अर्जुन है। आप उसकी सदा रक्षा करते रहें। हे मधुसूदन, अर्जुन वीर पुरुष है। वह इस भूमि का भार उतारने में आपकी सहायता करेगा। जैसे अपनी रक्षा की जाती है, वैसे ही आपको अर्जुन की भी रक्षा करनी चाहिए। फिर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे देवराज इंद्र, मैं जानता हूँ भरत वंश में आपके अंश से अर्जुन की उत्पत्ति हुई है।
मैं जब तक इस भूमि पर रहूंगा अर्जुन की रक्षा करूंगा। मेरे रहते हुए अर्जुन को युद्ध में कोई भी जीत नहीं सकेगा। महाबाहु कंस, अरिष्टासुर, केशी, कुवलयापीड़ और नरकासुर आदि दैत्यों के मारे जाने के बाद महाभारत युद्ध होगा। उसकी समाप्ति होने पर यह जानना चाहिए कि पृथ्वी का भार उतर गया। अब आप जाइए, पुत्र के लिए चिंता मत कीजिए। मेरे आगे अर्जुन का कोई भी शत्रु सफल ना हो सकेगा। केवल अर्जुन के लिए ही मैं युधिष्ठिर आदि 5 भाइयों को महाभारत के अंत में कुंती देवी के पास सकुशल लौटाऊंगा। श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर देवराज इंद्र ने उन्हें छाती से लगाया और ऐरावत पर आरूढ़ होकर फिर से स्वर्ग को प्रस्थान किया। उसके बाद श्री कृष्ण गौओं और ग्वाल बालों के साथ फिर से व्रज में लौट आए। गोपियों की आंखें उनके पथ पर लगी हुई थी। उनकी दृष्टि से वह मार्ग पवित्र हो गया था। इंद्र के चले जाने पर गोपों ने अनायास ही अद्भुत कर्म करने वाले श्री कृष्ण से प्रेम पूर्वक कहा, हे महाभाग, आपने गोवर्धन पर्वत उठाकर हमारी और गौओं की बहुत बड़े भय से रक्षा की है। तात, यह अनुपम बाल लीला, समाज में नीचा समझे जाने वाला ग्वाले का शरीर और आपका दिव्य कर्म, यह सब क्या है? आपने जल में प्रवेश करके कालिय नाग का दमन किया, प्रलंब को मार गिराया और गोवर्धन पर्वत को हाथ पर उठा लिया। इससे हमारे मन में संदेह पैदा होता है। अमित पराक्रम श्री कृष्ण, हम श्री हरि के चरणों की शपथ खाकर सत्य सत्य कहते हैं कि आपकी इस दिव्य शक्ति को देखते हुए हमें विश्वास नहीं होता कि आप मनुष्य हैं। आप देवता हैं या दानव, यक्ष हैं या गंधर्व, इन सब बातों का विचार करने से हमारा क्या लाभ है? आप कोई भी क्यों ना हो, इस समय हमारे बंधु बांधव हैं, इसीलिए आपको हमारा नमस्कार है। हम देखते हैं कि स्त्री और बालकों सहित समस्त व्रज का आपके प्रति प्रेम बढ़ रहा है और यह कर्म भी आपका ऐसा है जिसे संपूर्ण देवता भी नहीं कर सकते। अभी आप बालक हैं, फिर भी आपके बल की कोई सीमा नहीं है। इधर आपने हम लोगों में जन्म लिया है जो अच्छी श्रेणी में नहीं गिना जाता। हे कृष्ण, इन सब बातों पर विचार करने से आप हमारे मन में शंका उत्पन्न कर देते हैं। गोपों की यह बात सुनकर भगवान कुछ काल तक प्रेम से रोटकर चुपचाप बैठे रहे। फिर इस प्रकार बोले, हे गोपगण, यदि मेरे साथ संबंध होने से आपको लज्जा नहीं आती हो, अथवा यदि मैं आप लोगों का प्रिय हूं, तो इस प्रकार विचार करने की क्या आवश्यकता है? यदि मुझ पर आपका प्रेम है अथवा मैं आपकी प्रशंसा का पात्र हूँ, तो मेरे प्रति अपने बंधु बांधवों के समान ही स्नेह रखिए। मैं ना देवता हूँ, ना गंधर्व हूँ, ना यक्ष हूँ और ना दानव ही हूँ। मैं तो आपका बंधु होकर उत्पन्न हुआ हूँ, इसीलिए यही आपको मानना चाहिए। इसके विपरीत किसी भी विचार को मन में स्थान नहीं देना चाहिए। श्री कृष्ण का यह वचन सुनकर गोप मौन हो गए। वे ये सोचकर कि कन्हैया हमारी बातें सुनकर रूठ गया है, वहां से वे चुपचाप चले गए। उसके बाद एक दिन शाम के समय में श्री कृष्ण ने देखा कि आकाश स्वच्छ है, शरचंद्र की मनोरम चांदनी चारों ओर फैली हुई है, कुमुदनी खिली है जिसकी आमोदमय सुगंध से संपूर्ण दिशाएं महक रही हैं। वन में सब ओर भंवरे गूंज रहे हैं, जिससे वह वन श्रेणी अत्यंत मनोहारिणी जान पड़ती है। प्रकृति की यह शोभा देखकर उन्होंने गोपियों के साथ रास करने का विचार किया। श्री कृष्ण ने अत्यंत मधुर स्वर में संगीत की मधुर तान छेड़ दी, जो वनिताओं को भी बहुत प्रिय थी। गीत की मनोरम ध्वनि सुनकर गोपियां घर छोड़कर निकल पड़ी और बड़ी उतावली के साथ उस स्थान पर आ पहुंची जहां पर
मधुसूदन मुरली बजा रहे थे। वहां आकर कोई गोपी तो उनके स्वर में स्वर मिलाकर धीरे धीरे गाने लगी। कोई ध्यान देकर सुनती हुई मन ही मन भगवान का स्मरण करने लगी। कोई कृष्ण कृष्ण कहकर लज्जा गई। कोई प्रेमांध होकर लज्जा को तिलांजलि देकर उनके बगल में खड़ी हो गई। और कोई गोपी बाहर गुरुजनों को खड़ा देखकर घर के भीतर ही रह गई और आंखें बंद करके तन्मय होकर गोविंद का ध्यान करने लगी। गोपियों से घिरे हुए श्री कृष्ण रास लीला का रसास्वादन करने को उत्सुक थे। इसीलिए उन्होंने शरतकालीन चंद्रमा की ज्योत्सना से अत्यंत मनोरम प्रतीत होने वाली उस रजनी का सम्मान किया। रास आरंभ करके उसे गौरव प्रदान किया। इसी बीच में श्री कृष्ण गायब होकर कहीं अन्यंत्र चले गए। गोपियों का शरीर श्री कृष्ण की चेष्टाओं के अधीन था। वे झुंड की झुंड अपने प्रियतम की खोज के लिए वृंदावन में विचरने लगी। उनके मन में केवल श्री कृष्ण के दर्शन की लालसा थी। वे वृंदावन की भूमि पर रात्रि में श्री कृष्ण के चरण चिन्ह देखकर उन्हें चारों ओर ढूंढ रही थी। श्री कृष्ण की विभिन्न लीलाओं का अनुकरण करती हुई उन्हीं में व्यग्र होकर सभी गोपियां एक ही साथ वृंदावन में घूमने लगी। बहुत खोजने पर भी जब श्री कृष्ण नहीं मिले, तब उनके दर्शन से निराश होकर वे सब की सब लौटकर यमुना के तट पर आईं और उनके मनोहर चरित्रों का गान करने लगी। इतने में ही श्री कृष्ण उन्हें आते हुए दिखाई दिए। उनका मुख कमल खिला था। त्रिभुवन के रक्षक और लीला से ही सब कुछ करने वाले श्री कृष्ण को देखकर गोपी अत्यंत हर्ष से भर गई। उनकी आंखें प्रसन्नता से खिल उठी और वह कृष्ण 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 की रट लगाने लगी। किसी ने बाहें टेढ़ी करके उनकी ओर देखा और नेत्र रूपी भ्रमरों के द्वारा उनके मुख कमल की सौंदर्य माधुरी का पान करने लगी। किसी गोपी ने गोविंद को निहार कर अपनी आंखें बंद कर ली और उन्हीं के रूप का ध्यान करती हुई वह योगारूढ़ सी प्रतीत होने लगी। तब माधव ने किसी को प्रिय वचन कहकर और किसी को कुटिल भ्रू भंगी से निहार कर मनाया। सबका मन प्रसन्न हो गया। फिर उदार चरित्रों वाले श्री कृष्ण ने रास मंडली बनाई और समस्त गोपियों के साथ आदर पूर्वक रास लीला की। उस समय कोई भी गोपी श्री कृष्ण के पास से हटना नहीं चाहती थी। इसीलिए एक स्थान पर स्थिर हो जाने के कारण रासोचित मंडल ना बन सका। तब श्री कृष्ण ने एक एक गोपी का हाथ पकड़कर रास मंडल की रचना की। उस समय उनके हाथ का स्पर्श पाकर प्रत्येक गोपी की आंखें आनंद से मौंध जाती थी। इसके बाद रास लीला आरंभ हुई। चंचल चूड़ियों की झनकार के साथ क्रमशः शरद ऋतु की शोभा के रमणीय गीत गाए जाने लगे। उस समय श्री कृष्ण शरद ऋतु के चंद्रमा का, उनकी चारु चंद्रिका का और मनोहर कुमुद वन का वर्णन करते हुए गीत गाते थे। किंतु गोपियां बारंबार केवल श्री कृष्ण के नाम का ही गान करती थी। श्री कृष्ण जितने ऊंचे स्वर से रास के गीत गाते, उससे दोगुने स्वर में समस्त गोपियां धन्य कृष्ण का उच्चारण करती थी। भगवान जब आगे चलते तब गोपियां उनके पीछे चलती थी और जब वे पीछे की ओर घूमकर लौट पड़ते तब वे उनके सामने मुंह किए पीछे हटती थी। इस प्रकार वे गोपियां अनुलोम और प्रतिलोम गति से श्री कृष्ण का साथ देती थी। श्री कृष्ण ने उस समय गोपियों के साथ ऐसा रास किया जिससे उन्हें उनके बिना एक क्षण भी करोड़ वर्षों के समान प्रतीत होने लगा। भगवान श्री कृष्ण सबके ईश्वर हैं। वे गोपियों में, उनके पतियों में तथा संपूर्ण भूतों में भी निवास करते हैं। वे आत्मा रूप से संपूर्ण विश्व को व्याप्त करके स्थित हैं।
जैसे सब प्राणियों में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और आत्मा है, उसी प्रकार भगवान भी सबको व्याप्त करके स्थित है। एक दिन आधी रात के समय जब श्री कृष्ण रास लीला में संलग्न थे, अरिष्टासुर नामक उन्मत्त दानव व्रजवासियों को दुख देता हुआ वहां सांड के रूप में आ पहुंचा। उसका शरीर जलपूर्ण मेघ के समान काला था, सींग तीखे थे, नेत्र सूर्य की भांति तेजस्वी दिखाई देते थे। वह अपने खुरों के अग्रभाग से पृथ्वी को खोद डालता था और दांत पीसता हुआ अपने दोनों ओंठों को बार बार जीभ से चाटता था। उसके कंधों की गांठी अत्यंत कठोर थी और उसने क्रोध के मारे अपनी पूंछ ऊपर उठा रखी थी। उसकी गर्दन लंबी और मुख बड़ा ही विशाल था। वृक्षों से टक्कर लेने के कारण उसके ललाट में घाव के कई चिन्ह थे। सांड का रूप धारण करने वाला वह दैत्य गौओं के गर्भ गिरा देता और सबको बड़े वेग से मारता हुआ सदा वन में घूमा करता था। उसके नेत्र बड़े भयंकर थे। उसे देखकर समस्त गोप और गोपांगनाएं अत्यंत भय से व्याकुल हो उठी और कृष्ण कृष्ण पुकारने लगी। उनका आर्तनाद सुनकर श्री कृष्ण ने ताल ठोंकते हुए सिंह के समान गर्जना की। वह शब्द सुनकर दुरात्मा वृषभासुर श्री कृष्ण की ओर ही दौड़ा। उसकी आंखें श्री कृष्ण के पेट की ओर लगी हुई थी और सामने उन्हीं की सीध में उसने सींगों का अग्रभाग कर रखा था। उस महाबली दैत्य को आते देखकर श्री कृष्ण अवहेलना पूर्वक हंसने लगे और अपने स्थान से तिल भर भी पीछे नहीं हटे। जैसे ही वह दैत्य समीप आया, मधुसूदन ने झट से उसके दोनों सींग पकड़ लिए और अपने घुटनों से उसकी कोख में प्रहार किया। सींग पकड़ लिए जाने से वह दानव हिलडुल भी नहीं पाता था। उसका अहंकार और बल दोनों नष्ट हो चुके थे। श्री कृष्ण ने उसकी गर्दन को भीगे हुए कपड़े की भांति निचोड़ डाला और एक सींग उखाड़कर उसी से उस पर प्रहार किया। इससे वह महान दैत्य मुंह से रक्त वमन करके मर गया। उसके मारे जाने पर गोपों ने भगवान श्री कृष्ण की भूरी भूरी प्रशंसा की, ठीक उसी तरह जैसे पूर्व काल में जंभासुर के मारे जाने पर देवताओं ने इंद्र की स्तुति की थी। व्यास जी कहते हैं कि हे महर्षियों, जब वृषभ रूपधारी अरिष्टासुर, धेनुक और प्रलंब आदि असुर मारे जा चुके, गोवर्धन पर्वत धारण करके श्री कृष्ण ने गोकुल को बचा लिया। उनके द्वारा कालिय नाग का दमन और दोनों यमलार्जुन वृक्षों का भंग, पूतना का वध और शकट भंग आदि घटनाएं हो गई। तब देव ऋषि नारद ने कंस के पास जाकर क्रमशः सब समाचार कह सुनाया। यशोदा और देवकी के बालकों में जो अदला बदली हुई, वहां से लेकर अरिष्ट वध तक की सारी बातें नारद जी के मुख से सुनकर खोटी बुद्धि वाले कंस ने वसुदेव जी के प्रति बड़ा क्रोध किया और समस्त यादवों की सभा में अत्यंत रोष पूर्वक उल्लाहना देकर उसने यदुवंशियों की बड़ी निंदा की। फिर आगे के कर्तव्य के विषय में इस प्रकार विचार किया। बलराम और कृष्ण दोनों अभी बालक हैं। जब तक वे युवा होकर अत्यंत बलवान नहीं हो जाते, तब तक ही मुझे उनका वध कर डालना चाहिए। युवा होने पर तो वे मेरे काबू के बाहर हो जाएंगे। यहाँ महापराक्रमी चाणूर और बलवान मुष्टिक दोनों पहलवान मौजूद हैं। इनके द्वारा मल्ल युद्ध में उन दोनों मतवाले बालकों को मैं मरवा डालूंगा। धनुष यज्ञ नामक उत्सव देखने के बहाने दोनों को व्रज से बुलाकर ऐसा यत्न करूंगा जिससे उनका नाश हो जाए। इस प्रकार सोच विचार कर दुष्ट आत्मा कंस ने बलराम और श्री कृष्ण को मार डालने का निश्चय किया और वीरवर अक्रूर को बुलाकर कहा, हे दानपते, तुम मेरी प्रसन्नता के लिए एक बात मानो। यहाँ से रथ पर बैठकर नंद गांव जाओ। वहाँ वसुदेव की 2 पुत्र हैं।
जो मेरा विनाश करने के लिए विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हैं। वे दोनों दुष्ट बढ़ते जा रहे हैं। चतुर्दशी को धनुष यज्ञ का उत्सव होने वाला है। उसमें कुश्ती लड़ने के लिए उन दोनों को बुला लाओ। मेरे दो पहलवान चाणूर और मुष्टिक दांव पेच में बहुत कुशल हैं। इनके साथ यहाँ उन दोनों की कुश्ती हो और सब लोग देखें। वसुदेव के दोनों पापी पुत्र अभी बालक ही हैं। द्वार पर आते ही उन दोनों को महावत की प्रेरणा से मेरा कुबलिया पीठ हाथी मार डालेगा। उन दोनों को मारकर मैं दुष्ट बुद्धि वाले वसुदेव, नंद और अपने पिता उग्रसेन को भी मौत के घाट उतारूंगा। उसके बाद समस्त गोपों का गोधन और सारा वैभव छीन लूंगा, क्योंकि वे दुष्ट मेरे वध की इच्छा करते हैं। हे दानपते, तुम्हारे सिवा ये सभी यादव बड़े दुष्ट हैं। इसीलिए मैं क्रमशः इनका भी वध करने के लिए प्रयत्न करूंगा। उसके बाद यादवों से रहित यह समस्त अकंटक राज्य अकेला ही भोगूंगा। इसीलिए हे वीर, तुम मेरी प्रसन्नता के लिए वहां जाओ। गोपों से ऐसा कहना जिससे वे भैंस का घी, दही आदि उपहार की वस्तुएं लेकर शीघ्र यहाँ आए। हे प्रिय भक्तों, अक्रूर जी बड़े भगवत भक्त थे। कंस के इस प्रकार आदेश देने पर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। इसी बहाने कल भगवान श्री कृष्ण के दर्शन तो करूंगा, इस विचार ने उन्हें उतावला बना दिया। राजा कंस से बहुत अच्छा कहकर अक्रूर जी जल्दी ही रथ पर सवार हुए और मथुरापुरी से निकलकर नंदगांव की ओर चल दिए। ओम नमो नारायणाय। हे प्रिय भक्तों, आज की कथा में बस इतना ही। इससे आगे का वृतांत आप अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब सुनते हैं भक्त और भगवान के प्रेम की कथा। सच्चे मन से की गई भक्ति ही भगवान तक पहुंचाती है। भक्ति में साधन नहीं बल्कि भावना का मूल्य होता है। भक्ति का मूल धन या बाहरी साधन नहीं बल्कि हृदय की निष्ठा और सच्ची भावना है। भगवान को बाहरी वैभव, रत्न, स्वर्ण, प्रसाद की मात्रा से नहीं बल्कि मन की एकाग्रता और श्रद्धा से प्रसन्न किया जा सकता है। एक ब्राह्मण था तथा वह भगवान का महान भक्त था। वह मंदिर की पूजा में बहुत शानदार सेवा पेश करना चाहता था, लेकिन उसके पास धन नहीं था। एक दिन की बात है, वह एक भागवत पाठ में बैठा हुआ था और उसने भागवत में सुना कि नारायण मन में भी पूजे जा सकते हैं। बस यह सुनकर उसे बड़ी खुशी हुई। उसने इस अवसर का लाभ उठाया, क्योंकि वह एक लंबे समय से सोच रहा था कि कैसे बहुत शान से नारायण की पूजा करूं, लेकिन उसके पास धन नहीं था। जब वह यह समझ गया कि मन के भीतर नारायण की पूजा कर सकते हैं, एक दिन वह गोदावरी नदी में स्नान करने के बाद एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। अपने मन के भीतर वह बहुत खूबसूरत सिंहासन का निर्माण कर रहा था। गहनों के साथ लदी और सिंहासन पर भगवान की मूर्ति को रखते हुए वह भगवान का गंगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा, कावेरी नदी के जल के साथ अभिषेक कर रहा था। फिर बहुत ही उत्तम तरह से भगवान का श्रृंगार करके और फूल माला के साथ पूजा करते हुए वह मीठे चावल बहुत अच्छी तरह से भोजन के रूप में पका रहा था। वह परखना चाहता था कि भोजन भोग के लिए कहीं गर्म तो नहीं है। तो ऐसा जानने के लिए उसने भोजन में अपनी उंगली डाली तो उसकी उंगली जल गई। तब उसका ध्यान टूटा, क्योंकि वहां तो कुछ भी नहीं था, केवल अपने मन के भीतर वह सब कुछ कर रहा था। लेकिन उसने अपनी उंगली जली हुई देखी तो वह बड़ा ही चकित हो गया। इस तरह वैकुंठ से नारायण भगवान मुस्कुरा रहे थे। देवी लक्ष्मी जी ने पूछा कि हे देव, आप क्यों मुस्कुरा रहे हो? भगवान बोले कि मेरा एक भक्त अति प्रभावी मानस पूजन कर रहा है। मेरे अन्य धनिक भक्त
सर्वोच्च साधनों एवं सामग्रियों से मेरी अर्चना करते हैं, परंतु उनका मन भटकता ही रहता है। इस समर्पित भक्त का वास वैकुंठ में होना चाहिए, इसीलिए मेरे दूतों को तुरंत उसे वैकुंठ लाने के लिए भेजो। हे प्रिय भक्तों, भक्ति योग इतना अच्छा है कि भले ही आपके पास भगवान की भव्य पूजा के लिए साधन ना हो, परंतु आप मन के भीतर यह सब साधन जुटा सकते हो। और यह सब इस भक्त ने संभव करके भी दिखा दिया। मानस पूजा अर्थात मन से की गई पूजा भी उतनी ही प्रभावी होती है जितनी बाहरी पूजा। यदि भक्ति सच्ची और निर्मल हो तो उसका फल स्वयं भगवान स्वीकार करते हैं। समर्पण और एकाग्रता ही सच्चा भोग है। जो भक्त तन मन धन से पूर्ण श्रद्धा लगाता है वही भगवान के निकट होता है। ईश्वर भक्त के भाव को महत्व देते हैं, साधनों को नहीं। इसीलिए वैकुंठ से स्वयं नारायण मुस्कुराए और उस ब्राह्मण को अपने धाम बुला लिया। जय श्री हरि विष्णु। हे प्रिय भक्तों, कथा पसंद आए तो लाइक करके कमेंट बॉक्स में लक्ष्मी नारायण भगवान की जय अवश्य लिखिएगा। वंशी शोभित कर मधुर नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु बिंब फल नयन कमल अभिराम, पूर्ण इंद्र अरविंद मुख पीतांबर शुभ साज, जय मन मोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदासुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के धृत तारे, जय नटनागर नागन थैया कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया, पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो, वंशी मधुरे अधर धर तेरे, होवे पूर्ण मनोरथ मेरी, आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो, गोल कपोल चिबुक करुणारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे, रंजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला, कुंडल श्रवण पीठ पटाछे, कटि किंकणी काछन काछे, नील जलज सुंदर तनु सोहे, छवि लखि सुर नर मुनि मन मोहे, मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले, करि पय पान पूत नहीं तार्यो, अका बका का सुर मार्यो, मधुवन जलत अग्नि जब ज्वाला, भय शीतल लखि तहि नंद लाला, सुरपति जब ब्रज चढ़े और साई, मोसर धार वारी वर्षाई, लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो, लखि यशोदा मन ब्रह्माधिकाई, मुख मह 14 भुवन दिखाई, दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो, नाथी काली यही तब तुम लीन है, चरण चिन्ह दई निर्भय कीन है, करि गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूर्ण करी अभिलाषा, केतिक महासुर संहार्यो, कंस ही केस पकड़ी दई मार्यो, मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कहा राज दिलाई, मही से मृतक चाहो सुतलायो, मातु देव की शोक मिटायो, भौमासुर मुर दैत्य सहारी, लाए 68 सहस कुमारी, दई भी नहीं तृण चीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस का हमारा, असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो, दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल 3 मूठ मुख डार्यो,
प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे। लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी। भारत के पारथ रथ हाके, लिए चक्र करे नहीं बलता के। निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा वर्षाए। मीरा थी ऐसी मतवाली, विष पी गई बजा कर ताली। राणा भेजा सांप पिटारी, शालिग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विधि दिखायो, उरते संशय सकल मिटायो। तब शत निंदा करि तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जब ही द्रौपदी तीर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई। तुरत ही वसन बने नंदलाला, बढ़े चीर भई अरि मोह काला। असनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भंवर बचावत नैया। सुंदर दास आसुर धारी, दया दृष्टि कीजिए बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमहु बेगी अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजिए, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। यह चालीसा कृष्ण का पाठ करे उरधारी, अष्ट सिद्धि नवनिधि फल लहे पदारथ चारी। जय श्री कृष्ण।